प्राइम स्ट्रीम में इस वक्त आप देख रहे हैं बाजारों के चाल और मैं निशा गुप्ता। आज हम बात करेंगे हफ्ते के आखिरी कारोबार दिन से लेकर बाजारों के अंदर कितना उथल पुथल देखने को मिला, इस हफ्ते का आउटलुक क्या देखने को मिला कृषि जिंसों को लेकर, उसके साथ ही एग्री और नॉन एग्री कमोडिटीज़ को लेकर बाजार कैसा देखने को मिला है। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं नॉन एग्री कमोडिटीज़ को लेकर और जान लेते हैं जानकारों की क्या राय रही एक हफ्ते के अंदर और आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा रह सकता है। सोना, चांदी, कच्चा तेल और बेस मेटल्स का आउटलुक क्या देखने को मिल सकता है। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनुज गुप्ता जी, एंजल ब्रोकिंग के डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट, जो आपको बताएंगे कि आने वाले हफ्ते के अंदर कौन सी कमोडिटी अच्छा मुनाफा दिलाती हुई नजर आ सकती है। आज हम बात करेंगे कि पिछले हफ्ते किस तरीके का कमोडिटी मार्केट में मूवमेंट रहा। सबसे पहले हम अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में करीबन 0.46% की गिरावट के साथ मार्केट बंद होता हुआ देखा गया और गोल्ड करीबन 50,073 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं इंटरनेशनल मार्केट में करीबन $1879 के स्तर पर गोल्ड के लेवल्स बंद होते हुए दिखाई दिए। अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में भी हमने गिरावट बनते हुए देखी और सिल्वर के भाव ऑलमोस्ट 0.59% की गिरावट के साथ 67,509 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। गोल्ड सिल्वर में जो हमने गिरावट देखी है, यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को रही। हालांकि अगर हम पिछले 2-3 हफ्तों से देखें तो कंटिन्यूसली पॉजिटिव ट्रेंड में मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था, क्योंकि यहाँ पर हमने डॉलर में वीकनेस देखी थी, गवर्नमेंट की जो बॉन्ड्स थे उसमें गिरावट देखने को मिली, जिसकी वजह से हमने देखा कि गोल्ड सिल्वर को अच्छा खासा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया। वहीं अगर हम देखें तो कोरोना वायरस की जो दूसरी स्ट्रेन स्टार्ट हुई है उसकी वजह से भी गोल्ड सिल्वर को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया। तो हमें लगता है कि आने वाले हफ्ते में गोल्ड सिल्वर के अंदर एक पॉजिटिव साइड का ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है। एक्सपेक्टेड है गोल्ड के अंदर ऊपरी स्तर की तरफ मार्केट जा सकता है और एक्सपेक्टेड है कि 50,500 50,700 तक के लेवल गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। हालांकि नए साल के आगमन की वजह से थोड़ा वॉल्यूम मार्केट में कम देखने को मिल रहा है, मगर एक्सपेक्टेड है कि ट्रेंड गोल्ड सिल्वर का पॉजिटिव रहेगा। सिल्वर के अंदर भी एक्सपेक्टेड है कि ऊपर में करीबन 68,000 से लेकर 59,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो हमें लगता है कि अगले हफ्ते के लिए भी खरीदारी का ट्रेड बना के चला जा सकता है। वहीं अगर हम बेस मेटल की बात करें तो बेस मेटल में हमने पिछले हफ्ते गिरावट के साथ ट्रेड होता हुआ देखा। काफ़ी हफ्तों की तेज़ी के बाद हमने एक प्रॉफिट बुकिंग देखी है। हमें लगता है कि बेस मेटल में आगे भी एक पॉजिटिव ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है। हालांकि पिछले हफ्ते हमने लोअर लेवल से भावों में बाउंस बैक आते हुए देखा है। हमें लगता है कि बेस मेटल के अंदर एक ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। इन्वेंट्री कम होने की वजह से और इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ने की वजह से भावों में तेज़ी का रुख देखने को मिल सकता है। कॉपर के भाव पिछले हफ्ते 2% की गिरावट के साथ बंद होते हुए देखे गए। जीरे जिंक के भाव में भी करीबन 0.94% की गिरावट देखी गई। वहीं अगर हम निकल की बात करें तो निकल के भावों में भी करीबन 2.41% की गिरावट देखने को मिली। एक्सपेक्टेड है बेस मेटल में अगले हफ्ते के लिए ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। कॉपर के भावों में एक्सपेक्टेड है 610-612 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल के भावों में हमने एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखी। हालांकि अगर हम वीकली पर्सपेक्टिव से देखें तो क्रूड के भाव करीबन 1.77% की गिरावट के साथ बंद हुए, मगर उन्होंने पिछले हफ्ते करीबन 3419 का लो मारा था। लो से भावों में रिकवरी देखने को मिली है। इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात करें तो वहाँ पर भाव करीबन $48 पर बैरल के स्तर पर ट्रेड करते हुए दिखाई दिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक ट्रेंड पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्रूड के अंदर हमें लगता है कि अगले हफ्ते खरीदारी का ट्रेड बना के चला जा सकता है। वहीं अगर हम देखें तो जिस तरीके से डिमांड बढ़ती हुई दिख रही है, क्रूड के भावों में एक्सपेक्टेड है कि तेज़ी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। हमें लगता है कि क्रूड के भावों में आने वाले दिनों में तेज़ी का ट्रेंड बन सकता है, तो यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड बना के चला जा सकता है। वहीं अगर नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस में हमने वीकली बेसिस पर गिरावट के साथ ट्रेड होते हुए देखा। एक्सपेक्टेड है नेचुरल गैस के भावों में आने वाले दिनों में विंटर सीजन की डिमांड बढ़ने की वजह से भाव तेज़ी के साथ ट्रेड हो सकते हैं और यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड बना के चलाया जा सकता है। और नेचुरल गैस के भावों में एक्सपेक्टेड है 200 रुपये तक के लेवल पुनः देखने को मिल सकते हैं। जी, यानी यहाँ से बाजारों के अंदर नॉन एग्री कमोडिटीज़ की बात करें तो क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल के अंदर डिमांड बढ़ती हुई नजर आ सकती है। उसके साथ ही सोने चांदी के अंदर अभी बाजारों के अंदर इस हफ्ते के अंदर एक उठापटक देखने को मिला है, आगे भी यही जारी देखने को मिल सकती है।